अगर आप भी उनमें से एक हैं जो ऑनलाइन सामान आने के बाद उसके कार्डबोर्ड यानी कि कूट को आग तापने के लिए रखते हैं और उससे ठंड को भगाना चाहते हैं तो रुक जाइएगा, क्योंकि उस कार्डबोर्ड यानी कि उस छोटे से कार्टून से भी आप लाखों रुपए महीने तक के कमा सकते हैं। जी हाँ, उस छोटे छोटे डब्बों में भी कई बड़े बड़े अवसर छिपे हैं। जो कूट यानी कि जो कार्डबोर्ड है, उसके बिजनेस में एक इंसान एक महीने का लगभग 5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। यानी कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो कार्डबोर्ड का बिजनेस आपके लिए एक फायदे का सौदा होगा। नमस्कार, मेरा नाम हर्षिता सिंह है और आप मेरे साथ जनता जंक्शन देख रहे हैं। अगर आप भी अब सरकारी नौकरी में अप्लाई कर करके थक चुके हैं और खुद का कोई बिजनेस प्लान शुरू करना चाहते हैं तो आप कार्डबोर्ड का बिजनेस यानी कि कार्डबोर्ड की फैक्ट्री लगाकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। आजकल अगर कोई भी छोटी सी बड़ी चीज आप ऑनलाइन मंगाते हैं तो वह कूट के डब्बे यानी कि कार्डबोर्ड के डब्बे में ही आती है। ऑनलाइन मार्केटिंग के कारण अगर किसी बिजनेस को फायदा हुआ है तो उसमें सबसे आगे कार्डबोर्ड का बिजनेस है। चाहे सामान छोटी हो या फिर बड़ी, सभी सामान कार्डबोर्ड के पैकेजिंग में ही आते हैं। यानी कि कार्डबोर्ड का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस बन चुका है जिसमें सालों भर एक ही रफ्तार से कमाई हो सकती है। कार्डबोर्ड के बिजनेस का यह फायदा है कि इसमें मंदी के चांसेस बेहद कम हैं। इस लॉकडाउन के कारण कार्डबोर्ड का बिजनेस और उससे जो फायदे हैं वो काफी हद तक बढ़े हैं। इस लॉकडाउन के कारण कार्डबोर्ड के बिजनेसेस को और भी फायदा हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण ऑनलाइन मार्केटिंग का रफ्तार तेज हुआ है, जिस कारण से पैकेजिंग की दुनिया यानी कि कार्डबोर्ड को बेहद फायदा हुआ है। यह तो की हमने फायदे की बात, लेकिन कार्डबोर्ड के बिजनेस को कैसे चलाते हैं और इसमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं इसके बारे में हम जानते हैं। कार्डबोर्ड बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्राफ्ट पेपर। क्राफ्ट पेपर की दाम 40 रुपए प्रति किलोग्राम मार्केट में है। हालांकि बॉक्स की क्वालिटी जो है उसके क्राफ्ट पेपर की क्वालिटी भी डिपेंड करती है। जितना बेहतर क्राफ्ट पेपर होगा उतना ही बेहतर कार्डबोर्ड यानी कि कूट का डब्बा बनेगा। इस बिजनेस में 2 प्रकार के मशीनों का इस्तेमाल होता है। पहले मशीन को सेमी ऑटोमेटिक मशीन कहते हैं और दूसरे मशीन को फुली ऑटोमेटिक मशीन कहते हैं। सेमी ऑटोमेटिक मशीन को चलाने में वर्कर्स की संख्या अधिक होती है, वहीं फुली ऑटोमेटिक मशीन को चलाने में कम लोगों की आवश्यकता पड़ती है। सेमी ऑटोमेटिक मशीन और फुली ऑटोमेटिक मशीन के निवेश में भी फर्क है। अगर आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन खरीदना चाहते हैं तो आपको लगभग 20 लाख रुपए की निवेश की आवश्यकता होगी, और अगर आप फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन खरीदना चाहते हैं तो लगभग 50 लाख रुपए निवेश की आवश्यकता होगी। यह तो थी निवेश की बात, लेकिन एक फैक्ट्री सिर्फ निवेश से ही नहीं चलता है, उसके लिए कई और संसाधनें भी चाहिए होती हैं, और उनमें से एक संसाधन है फैक्ट्री के लिए जगह। अगर फैक्ट्री के सेटअप की बात करें तो इसमें अधिक जगह की आवश्यकता होती है। अधिक जगह इसलिए क्योंकि मशीन के साथ साथ कार्डबोर्ड को भी रखने के लिए गोदाम चाहिए होता है। चाहे आप छोटे लेवल पर शुरू कर रहे हो काम या फिर बड़े लेवल पर, जगह की आवश्यकता तो होगी ही। ऐसा माना जाता है कि अगर आप 5000 स्क्वायर फीट में यह फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं तो वह ज़्यादा बेहतर होगा, और उसके साथ साथ ज़्यादा कार्डबोर्ड आप एक साथ बना सकते हैं। यह तो थी पूरे बिजनेस की बात, लेकिन किसी भी बड़े बिजनेस को खड़ा करने में कुछ छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना होता है। कार्डबोर्ड के बिजनेस को शुरू करने से पहले ये ध्यान रखना होगा कि वह किस इलाके में बनाया जा रहा है, यानी कि कहीं ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में तो नहीं है। इससे 2 नुकसान होंगे। पहली कि शहर के वातावरण को नुकसान होगी, और दूसरी कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में
कार्डबोर्ड का बिजनेस जो है इसमें दिक्कत आएगी, यानी कि कार्डबोर्ड को ले जाने और ले आने में परेशानी होगी। तो ऐसी दिक्कतें ना आए, इसके लिए बेहद जरूरी है कि इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए। मेरा नाम हर्षिता सिंह है, आप मेरे साथ जनता जंक्शन देख रहे हैं। अगर आपको यह खबर पसंद आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रियाएं दें। धन्यवाद।